सेशन पैन आउट हो सकता है। हम लोग की रणनीति क्या होनी चाहिए आज के लिए? कल वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ तेजी को खेलने का तरीका बढ़िया था। देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। अभी जो नीरज जी की कमेंट्री थी ना, और उसमें यूएस मार्केट और चाइना के साथ जो ग्लोबल टेंशंस, ट्रेड टेंशंस हैं, उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हैं। और एक और चीज है आशीष, कल क्या होते होते रह गया, या फिर क्या हो सकता था, या फिर क्या डिफिकल्ट था। एक बात सुन लीजिए, कल निफ्टी जा रहा था अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। वो क्या था? 10,050 का जोन। यानी अब निफ्टी एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस पे खड़ा है। कल निफ्टी बैंक अटेम्प्ट कर रहा था एक अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छूने का, वो आता है 20,556 के जोन में। तो दोनों ही इंडेक्सेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरफ, दोनों ही इंडेक्सेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलराइटर्स के जोन की तरफ बढ़ रहे थे, और उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए। तो उनका बैकफुट पे आना कल लाजमी था। लेकिन याद रखिए, कल की बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग हुई थी, और जो नीरज जी ने कमेंट्री दी उसको समराइज करते हुए मैं ये कहूंगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद अब बाजार को थोड़ा सा संभल के खेलें, क्योंकि ये बाजार पिछले 4 सेशन से फुल टॉस दे रहा था। आप बाय कीजिए, आप प्रॉफिट पे निकल रहे थे। लेकिन शायद यहां ये इंडेक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और रिस्पेक्ट करना शुरू करेगा ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। एफआईएस की अप्रोच आशीष अच्छी है। आप ये देखिए, 1575 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, उसके अगेंस्ट सेलिंग 459 करोड़ रुपए की। मैं ये 459 करोड़ रुपए की सेलिंग पे इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं आशीष, क्योंकि डीआईएस के अंदर एक फीलिंग आ रही है कि बॉस ओके, इतने बड़े मूव के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो वो भी शायद बाजार पे हावी हो सकती है। अदरवाइज अगर आप एफआईआईएस के ऑप्शंस के आंकड़ों को देखें, 226 करोड़ रुपए की जो सेलिंग है, उस पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने 22,000 कॉल शॉर्ट करी। कॉल शॉर्ट का मतलब है रेजिस्टेंस, लेकिन उन्होंने कॉल लॉन्ग भी करी है। उन्होंने पुट शॉर्ट भी की है, पुट लॉन्ग भी की है, जो कि रेंज के अच्छा संकेत दे रहे हैं। तो रेंज, ऊपर प्रेशर और नीचे प्रेशर, यानी ये रेंज को डिफाइन करता है। आशीष, निफ्टी के लिए एक लेवल है, याद रखिएगा, 9700 और 9730, जिसके कल ये ऊपर खुला था। ये एग्जैक्टली अप्रैल के सीरीज का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ओपनिंग पॉइंट था। जब तक ये स्क्रीन पर है, बाय और बाय ऑन डिप्स। 97 9730 है, तब तक बाय ऑन डिप्स, और ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रहेगा 99 50 और 10,000, क्योंकि 10,000 पे कॉलराइटर खड़ा है और 10,056 आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये अप्रोच रखिए निफ्टी पे। निफ्टी बैंक यहां पर 20,556, इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसको निफ्टी पहले ही पार कर चुका है, लेकिन निफ्टी बैंक ने अटेम्प्ट नहीं लिया है। नीचे 19,500 पे पुट राइटर खड़ा है, और 19,600 एक बहुत बहुत क्रिटिकल जोन है। टिल द टाइम 19,500 के ऊपर है ये, टिल द टाइम 19,600 के ऊपर है ये, 19,400 का स्टॉप लॉस लगा के बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखनी है, और ऊपर की तरफ 20,200 20,300 की रेंज में निकलना है। इस रेंज को प्ले करिए। शॉर्ट का विचार तभी आएगा जब इंडेक्स नीचे 9700 के स्लिप करेगा, या फिर निफ्टी बैंक 19,200 या फिर 19,300 के क्लस्टर को वॉलेट करेगा। आशीष, तो फिर ठीक है, एफआईएस के आंकड़े अच्छे, लेकिन ग्लोबल थोड़ी सी कॉशियसनेस क्रीप इन करेगी। ऐसे में एक रेंज डिफाइन कर रही है आज का बाजार, 9730 9980 का दायरा। और इसमें वीरू की कमेंट्री से लगता है कि इस रेंज के अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं, और जब तक ये नीचे का थ्रेशोल्ड ना टूटे 9730, तब तक गिरावट में खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने। आज के ट्रेडिंग बेट्स क्विकली आपकी स्क्रीन पर। केआर चौकसी सिक्योरिटीज कह रहे हैं बजाज फाइनेंस खरीदारी करने के मौके 2210 के टारगेट्स। कल बजाज ट्विंस में बड़ा जबरदस्त उछाल था, आज फिर खरीदारी का मौका होगा। निर्मल बंक कह रहे हैं कि सीमेंस में खरीदारी करनी चाहिए 1160 के टारगेट्स के लिए। और कोटक सिक्योरिटीज का कहना है कि एसीसी, अब मॉनसून आ गया है, मॉनसून में आमतौर पे सीमेंट डिमांड ठंडी पड़ती है, शायद इसीलिए भी कुछ बैकफुट पे जा रहे हो सीमेंट स्टॉक, हो सकता है बेचने का, क्योंकि कॉल आ रहा है। 1230 नीचे की तरफ लक्ष्य खुलते हुए नजर आएंगे, उनको आप अप्रोच करें। अच्छा, इस बीच आज कई सारे दिग्गज स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। पहला तो मैंने हेडलाइन में भी मेंशन करा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज। वो जो राइट्स इशू आया था, जिसका राइट्स एंटाइटलमेंट बंद हुआ था, आपको याद होगा 29 तारीख को, अभी वो राइट्स इशू खुला हुआ है। लास्ट डे भुगतान का है 3 तारीख, यानी कि कल तक, वो जो फर्स्ट ट्रांच पेमेंट का है। कल शाम को अपडेट आई है, लेकिन वो जो मेगा राइट्स इशू था 1.1 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, पूरा भर चुका है वो राइट्स इशू। और अभी आज का दिन और कल का दिन ध्यान रखें बचा हुआ है। इस तरह का स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स रहा है रिलायंस के उस मेगा राइट्स इशू को, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए।
साथ साथ एक और दिग्गज कोटक महिंद्रा बैंक को रडार पर रखिएगा। पहले क्यूआईपी की खबर यतिन ने बताई थी, क्यूआईपी की खबर बिल्कुल हुई, वीकेंड पे वो क्यूआईपी का इशू प्राइस भी तय हो गया और अब कोटक साहब जो अपना स्टेक है और फर्दर रिड्यूस करेंगे। पहले क्यूआईपी के जरिए स्टेक रिडक्शन हुआ, तो अब कोटक साहब खुद अपना स्टेक डायरेक्टली ब्लॉक डील्स के जरिए ऑफलोड करते हुए नजर आएंगे। ट्रांजैक्शन आज शेड्यूल्ड है। यतिन जुड़ चुके हैं। यतिन, ये कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या डिटेल्स हैं, किस भाव पे होना है? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो क्यूआईपी आपने जैसे कहा कि सक्सेसफुली क्लोज हो गया, लेकिन आज हम एक ब्लॉक डील होते हुए देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में, जहां प्रमोटर्स अपना लगभग 3% हिस्सा जो है ब्लॉक डील के जरिए बेचेंगे। जो हमको टर्म शीट एक्सेस हुई है उसके मुताबिक 1215 से लेके 1240 के बीच में ये प्राइस बैंड है जहां ब्लॉक डील हो सकती है, और लगभग 3% स्टेक जो है हिस्सा प्रमोटर्स बेचने वाले हैं। हमको ये बताया जा रहा है कि बुक का रिस्पांस काफी जबरदस्त है। लगभग 3 गुना डिमांड आई है ब्लॉक के लिए, जो कि लगभग 7,000 करोड़ है वैल्यू में, क्योंकि 3% हिस्सा अगर आप देखें तो ब्रॉडली 1240 के हिसाब से 7,000 करोड़ के आसपास तक का होता है, जहां 21,000 करोड़ रुपए की डिमांड ऑलरेडी आई है, ऐसा हमको जो है सूत्र बता रहे हैं। और इसके अंदर दिग्गज जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बिड किया है। फिडिलिटी ने बिड किया है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, बिरला म्यूचुअल फंड है, कैनेडियन पेंशन फंड है, जिन्होंने ऑलरेडी एक हिस्सा लिया हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक में, उन्होंने वापस से इंटरेस्ट दिखाया है ब्लॉक डील में। तो मेरे हिसाब से ये जो ओवरऑल बेसिस पे सेटअप है करना कोटक बैंक में आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से, वो मीट करने के लिए क्यूआईपी भी हुआ और वो मीट करने के लिए ब्लॉक डील भी होने जा रही है आज के सत्र में। और यतिन, तो कंप्लायंस के हिसाब से बहुत ये जो क्यूआईपी आ रहा है और ये प्रमोटर अच्छा स्टेक सेल कर रहे हैं, इसके बाद वो 26% के थ्रेशोल्ड के नीचे आ जाएगी स्टेक उदय कोटक साहब की। बिल्कुल हाँ। आशीष, और इसके अंदर और एक ट्रिगर भी होगा, हाँ। क्योंकि प्रमोटर्स का हिस्सा कम हो रहा है और एमएससीआई की जो एफआईआई प्लस एफडीआई की फंजिबिलिटी का जो वेट चेंज है उसका भी कोटक को बेनिफिट मिलेगा। लगभग $750 मिलियन, यानी कि ब्रॉडली 5,600 करोड़ रुपए का इंडेक्स रिबैलेंसिंग जब होगा तो वो भी फायदा कोटक बैंक को अगले 15 से 20 दिनों में आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो वेटेज है कोटक बैंक का, एमएससीआई हो चाहे सेंसेक्स हो निफ्टी हो, इसमें बढ़ने जा रहा है। तो ये इन्वेस्टरों के लिए अच्छी बात है कि प्रमोटर्स डिमांड भी अच्छी है और आगे चलते हुए एमएससीआई जैसे इंडिसेस में इनका वेट जो है बढ़ने से अच्छे एफआईआईज भी और ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। वो वेटेज का यतिन ने ग्राफिक्स बना के आपको दिखा भी रखा है। इस समय का वेटेज है तमाम बेंचमार्क्स में, और इस स्टेक सेल के बाद वेटेज कितना बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो वो इसीलिए उसका इवेंचुअली फायदा भी मिलना है। कोटक महिंद्रा बैंक खैर आज उन लार्ज ट्रेड से चलते अपने रडार पर रखिएगा। लेकिन आपको बता दूं, आज पूरी दुनिया मानती है कि भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बहुत कामयाबी और बेहतर तरीके से जंग लड़ी है। ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह साहब का। नेटवर्क 18 ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि भारत ने वक्त से पहले, यहां तक कि वक्त से पहले अलर्ट होकर महामारी की रोकथाम को लेकर कदम उठाए, और यही वजह है कि भारत के हालात आज दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में काफी बेहतर हैं। सुनिए। और सबसे बड़ी उपलब्धि 1 साल की, कोविड के सामने हम सफलतापूर्वक लड़ाई लड़े हैं, और आज पूरी दुनिया कहती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोविड के खिलाफ एक सफल लड़ाई लड़ी है। सभी राज्य सरकारों को साथ में रखकर संघीय ढांचों को मजबूत करते हुए नरेंद्र भाई ने देश की जनता को कोविड के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। अब तक महामारियों में, अब तक कुदरती आपदाओं में सिर्फ सरकारें लड़ाई लड़ती थी। पहली बार है कि सरकार और देश के प्रधानमंत्री के साथ 130 करोड़ की जनता कंधे से कंधा मिलाकर ये महामारी के खिलाफ लड़ रही है। ओके, इस इंटरव्यू के बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था, इसके तमाम अंश, और इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पर भी अमित शाह जी ने बड़ा फोकस कर रहा था और कहा था कि दिक्कतें आई हैं, अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन भारत जल्द ही और मजबूत बनकर उभरेगा। तो ये दिन भर ये चंक्स आपके लिए हम प्रेजेंट करते रहेंगे। क्विकली इस नोट पर छोटा सा ब्रेक के उस पार जल्द लौटता हूं।